कहना चाहेंगे एक नई ज़िम्मेदारी आपको दी है, इस ज़िम्मेदारी को आप किस तरीके से निभाएँगी? पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे देने का काम किया और मेरे भरसक प्रयास रहेंगे कि मैं इस जिम्मेवारी को बड़े ईमानदारी से निभाऊं। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दुष्यंत चौटाला जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं, और दिग्विजय चौटाला जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे में विश्वास प्रकट करने का काम किया। और लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें सभी कार्यकर्ता मिल करके काम करेंगे और जननायक जनता पार्टी के जब रिजल्ट आएंगे, बहुत सुखद परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको नहीं लगता आपको काँटों का ताज दे दिया गया है, जब सब जा रहे हैं तब ब्रिज शर्मा जी को आगे कर दिया? देखिए, प्रत्येक पार्टी प्रत्येक पार्टी का जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है, बड़ा जिम्मेवारी का पद होता है। और ये तो एक बहुत बड़ा सम्मान मैं समझता हूं, पार्टी ने देने का काम किया। समय आते हैं और परिस्थितियां बदलती हैं। आपने देखा, जब 2005 में प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हुआ करते थे, और 2005 में जब चुनाव आए थे, उस समय हमारी केवल 9 सीटें आई थी। और उसके बाद चाहे विपक्षी पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस पार्टी थी, मुख्य विपक्षी पार्टी उस समय, वो कहा करती थी भाई ये पार्टी का तो बिल्कुल खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो गई। लेकिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पद यात्रा की थी और 32 सीटें आई थी। आपको चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री होते थे, उस समय का वो समय भी याद होगा। जब चुनाव आए थे, एक 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 हरियाणा में एक मजाक चला था, भाई कांग्रेस के 5 जीतते हैं, 4 कान दिए और एक रोने वाली। इस स्थिति में कांग्रेस आके खड़ी हो गई थी। उसके बाद कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी बना। और इसी प्रकार से जब 9 दिसंबर 2018 को, परिस्थितियों में नहीं जाना चाहूंगा क्या परिस्थितियां बनी, उस समय हमारी पार्टी पांडु पिंडारा में जननायक जनता पार्टी बनी थी। और लोग कहते थे भाई ना तो इनके पास निशान है, ना झंडा है, और चुनाव सिर पे आ गए, कैसे पार्टी को चलाएंगे। लेकिन आपने देखा, सबसे पहले जींद का आया था उपचुनाव, और उसमें दिग्विजय चौटाला जी ने वो चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता थे उस समय, अब भी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने चुनाव लड़ा था और तीसरे पायदान पे चले गए थे। और दिग्विजय चौटाला जी ने बहुत अच्छी वोट ली थी। उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी आया था, उसमें 7 लाख के करीब वोटें लेने का काम किया। और उसके बाद देश में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय चली थी अब की बार, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 75 पार। 10 सीटें जननायक जनता पार्टी की आई थी और करीबन 17% वोट लेने का काम किया, और उप मुख्यमंत्री के तौर पे भागीदारी करने का काम किया। और एक बार आपको याद होगा, इस देश के प्रधानमंत्री होते थे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने साइनिंग इंडिया को उस समय भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, और चुनाव भी समय से 4-6 महीने पहले करवाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। ये तो जनता ने सोचना है। हमारा काम है जनता के हितार्थ आवाज उठाना, और किसको चुनना है वो जनता के हाथ में। हम अपनी पार्टी की नीतियां लेके जनता के बीच जो में लोग जाएंगे। छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें कैसे मनाने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, कुछ लोग जिनकी चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, वो उनकी राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी ने, नेतृत्व ने सबको सम्मान देने का काम किया। और ये जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की कार्यकर्ता की पार्टी है। लोग आएंगे भी जाएंगे भी, लेकिन हम जो जो लोग, जो पार्टी के जो निष्ठावान है, वो आज भी पार्टी में डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। और पार्टियों में ये चलता है। और हमारी कोशिश रहती है कि किसी को भी को आदर सम्मान में कोई कमी ना रहे। आपके पारिवारिक संबंध हैं चौटाला परिवार के साथ।
ओम प्रकाश चौटाला भी आपके नज़दीकी हैं, क्या बात की जाएगी? क्योंकि बात होगी तो फिर एकजुट होंगे, एकजुट से शायद मजबूती मिल जाए। देखिए, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। प्रदेश इस इस अध्यक्ष हैं इस आप। इस बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना अजय चौटाला जी, वो बड़े हैं। हुँ, ये ये फैसला उन्होंने लेना है। आपको लगता है होने चाहिए? नहीं, जननायक जनता पार्टी तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की पार्टी है, उसकी नीतियों को लेके चल रहे हैं, और अजय चौटाला जी ने बयान भी दिया है, हम चौटाला साहब का आज भी सम्मान करते हैं। बाकी राजनीति पार्टी का है, हम अपनी राजनीतिक पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आप लोकसभा चुनाव? तमाम 10 की 10 सीटों पे जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, और उसमें से 5 टिकटें घोषित भी कर दी हैं, जिसमें भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, सरसा और भिवानी। क्या दिग्विजय चौटाला भी लड़ सकते हैं चुनाव? नहीं, अभी नैना चौटाला जी हिसार से चुनाव लड़ रही हैं, और बाकी 5 जो सीटें हैं, उनके पैनल में 3-3, 4-4 नाम हैं, और बहुत जल्दी आपके बीच में मजबूत कैंडिडेट 5 सीटों पर आएंगे। एक आखिरी सवाल, पहले गठबंधन था, अब बयानबाजी हो रही है, जाँच होनी चाहिए दुष्यंत चौटाला की, कई आरोप लग रहे हैं उन पर। देखिए, दुष्यंत चौटाला जी ने स्वयं इस बात का उत्तर दिया है कि मैं हर प्रकार की जांच करवाने के लिए तैयार हूं, और मैं ये समझता हूं इस समय में इस प्रकार की बात करना ये शोभनीय बात नहीं है। आपने देखा, जब मुख्यमंत्री रहे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, और लोकसभा का चुनाव करनाल से लड़ रहे हैं, उनके पास डिपार्टमेंट से सीआईडी थी, सेंटर की आईबी है, और एजेंसी है, उस समय बात क्यों नहीं की? और लेकिन हमारे नेता हैं जो, उन्होंने कहा हम हर प्रकार की जांच करवाने के लिए तैयार हैं, और सभी जो मंत्री के डिपार्टमेंट्स हैं, सभी के, चाहे खनन डिपार्टमेंट है, उसकी जांच भी होनी चाहिए, ये पार्टी ने बात की है।